always feel regretful. There will not be even a single day that you will not feel regret for what you did on clad day. Yes, you will remember everything. You will remember the anxiety, the disturbances, the silly mistakes you did, the guy who was shaking his legs throughout the exam. You will remember everything. That setting will be a mental picture, just like I do. When I was studying for CLAD, I was studying from a leading coaching, और वहाँ पे मेरा एक group of friends था, and we were all working very very hard. At least we thought we were working very very hard, but reality hit soon. और वो reality के साथ आया एक बहुत important check कि हम में से किसी का भी नहीं हुआ other than that one girl who went to tier 2 NLU. Yes, आज जब मैं ये कहानी बता रही हूँ तो I am 70% happy for her, but I'm 30% jealous, and that stays with you. I remember because I am still guilty. I remember because I still regret those 3 mistakes that I did on CLAD day. First was किसी और की गलती की वजह से खुद ने अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील किया कि इन्विजिलेटर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, या फिर कोई ना एक बच्चा होता है, या फिर तो समवन इज फिजिटिंग ऑल द टाइम कि पैर हिल रहे हैं या कुछ हो रहा है एंड देन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, या फिर तो देयर इज दिस वन पर्सन हु इज ऑलवेज लाइक स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स आउट, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ स्ट्रेच करने आए, योगा करने आए, योगा डे मना रहे हैं. तो दैट वाज रियली वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी until someone told me कि अगर concentration होता 100% पेपर में तो ये सब दिखता ही नहीं. मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं था. कंसंट्रेशन क्यों नहीं था? क्योंकि एंजाइटी बढ़ गई थी क्लैट के पेपर के दिन. तो एंजाइटी बढ़ेगी तो वो आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगी, बेसिक बात है. सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड वाज, मैंने बहुत होशियारी में सोचा कि ओएमआर सबसे एंड में फिल करूंगी, एकदम स्केल और वो लगा के कि 1 से स्केल लगाया और फिर ऐसे गोले भरूंगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत था. कुछ नहीं तो 7 से 9 क्वेश्चंस मेरे ओएमआर पे ही गलत हो गए थे. एंड द थर्ड थिंग इज दैट आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ अनदर चांस. आई थिंक मुझे उस चांस की जरूरत थी एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु कुड हैव गिवन माई सेल्फ दैट चांस. क्लैट में फेल होने के बाद मैंने ड्रॉप को बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मैं ड्रॉप ले सकती हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को एकदम गधा समझने लगी थी. मैं ये समझने लगी थी कि मैं अगर 1 साल और भी पढ़ूंगी तो वो मेरा टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर. ठीक है, तो मुझे आज आपसे जो बात करनी है, जिस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो स्टार्ट करते हैं. Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and I have been beating myself up for not taking a drop. And you know what? You can do everything differently if you give yourself one extra chance. Yet, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रॉप लेने के बाद गलत हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, फॉल ऑफ कर सकती हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगी कि किन सिचुएशंस में आपको ड्रॉप लेने का डिसाइड करना चाहिए और किन में नहीं करना चाहिए. क्योंकि मेरे लिए ये चीज किसी ने नहीं की थी एंड मुझे मालूम है तुम में से आधे से ज्यादा लोगों को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो लेट्स डिस्कस व्हाई शुड आई हैड टेकन अ ड्रॉप. सो द फर्स्ट रीजन शुड बी I needed to know myself better. मैंने मोस्टली मिस्टेक्स जो हैं वो सिली मिस्टेक्स की थी, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था. क्यों नहीं पता था? क्लैट का पेपर दे के आई, मैं समझ गई थी कि सब कुछ गलत हो चुका है. मैंने बस ये देख लिया था कि कैसा गया है मेरा पेपर. मैंने आंसर्स चेक कर लिए, मैंने देख लिया मेरी रैंक क्या आई है, मेरा क्या, मैं कुछ नहीं हो पाया, क्या है, कैसा भी है, वो सब मैं समझ गई थी. वो मैंने देखने के बाद इतना ज्यादा अपने आप को बीटअप किया कि मैं ये एनालाइज करना भूल ही गई कि मैंने क्या मिस्टेक्स की. एंड क्योंकि मैंने ये एनालाइज ही नहीं किया तो मुझे ये पता ही नहीं था कि वो सिली मिस्टेक्स थी कि जेन्युइन मिस्टेक्स थी. अब अगर आपने पेपर में सिर्फ सिली मिस्टेक्स की हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली एंजाइटी की वजह से, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम था कि पेपर के दिन क्या हो सकता है. आप उसके लिए रेडी नहीं थे. आप घर पे पेपर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, या आप इवन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट डे. ठीक है, क्योंकि वो एंजाइटी हिट्स डिफरेंट. तो अगर आपने सिली मिस्टेक्स की है तो आई थिंक यू शुड गिव योरसेल्फ अनदर चांस. जैसे ओएमआर गलत भरना और ये सब ऐसे मिस्टेक्स हैं जो इंसान एक बार करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली दूसरी बार नहीं रिपीट करता है. सेकेंड इज इफ यू हैव पोटेंशियल. देखो, तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा. व्हाट इज पोटेंशियल? सबसे पहले तो तुम ये समझो कि पोटेंशियल क्या है और अपने आप को उस पर रेट करो. क्या तुम डिसिप्लिन हो? क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं?
क्या तुम बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? क्या तुम पढ़ते भी हो कि सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करते हो? अगर तुम इसमें अपने आप को एक स्केल पे करना चाहो रेट, तो 5 में से अपने आप को रेट करना सीखो। 5 बीइंग द बेस्ट एंड 1 बीइंग द वर्स्ट। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हो तो तुम अपने आप को 1 मार्क दोगे इंस्टेड ऑफ 5। अगर तुम इन क्राइटेरियाज में से, मैक्सिमम क्राइटेरियाज में नियर टू 3 भी हो, तो भी तुम्हें एक बार सोचना चाहिए ड्रॉप लेने का। नेक्स्ट, if you are driven to put most of your time and effort into CLAT prep, हाँ, अगर क्लैट प्रेप करना है ड्रॉप लेके, तो क्लैट प्रेप में ही मोस्ट टाइम जाना चाहिए। तुम्हारी प्लान ऐसा होना चाहिए कि अब तो सीधा AIR 1 ही लाना है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट, टाइम टेबल्स एक्सेट्रा, इन सबको सिर्फ बनाना नहीं है, इन सबको फॉलो भी करना है। तो वो ही तुम्हारी एकमात्र की है टू सक्सेस इफ यू टेक अ ड्रॉप। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल भी ये सब चीजों में नहीं जाते हो, एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन होता है, दोस्तों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डॉग्स को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, किसी भी चीज को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो ब्रदर, ड्रॉप इज नॉट फॉर यू, क्योंकि डिसिप्लिन ड्यूरिंग अ ड्रॉप इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। लास्ट है, अगर आपको क्लैट में फेल होने के बाद बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई है, अगर आपको ऐसा लगा है कि दिस इज द वर्स्ट दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी एक वॉरियर जोन में है, वो फाइट करने के लिए तैयार है। अगर आपके क्लैट स्कोर ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, तो आप ड्रॉप जरूर ले सकते हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि इंसान का जो ब्रेन होता है, वो लोग बहुत बोलते हैं कि यू शुड बी गुड, यू शुड बी काइंड, लेकिन जब तक इंसान के ब्रेन में रिवेंज की भावना नहीं आती है, तब तक इंसान अपना फुल एफर्ट नहीं डालता है। और आपको अपने पुराने सेल्फ से, जो एक लेथार्जिक सेल्फ था, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, जो पढ़ाई नहीं कर पाता था, जो टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाता था, अगर उससे रिवेंज लेना है, so first of all, subscribe to this channel, because we are going to take this revenge together, and we will crack CLAT together, I promise.